नमस्कार। जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम स्थल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग 12 अक्टूबर 2025 को फर्स्ट मीटिंग में जो परीक्षा पीसीएस के द्वारा कराई गई थी, जो जीएस फर्स्ट पेपर के रूप में था, आज हम लोग इसी पेपर के आंसर पर डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ये यूपी पीसीएस प्री 2025 जीएस फर्स्ट पेपर एग्जाम एनालिसिस विथ आंसर है ना। तो जो 12 अक्टूबर 2025 को ये हुआ था। ये दो पेपर हुए थे। सेकेंड मीटिंग में सी सेट का पेपर हुआ था। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये जो एग्ज़ाम हुआ है आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस पेपर का एनालिसिस करके ये समझ पाएंगे कि जो ईएलटी और जीआईसी परीक्षा जो कि लोक सेवा आयोग ही कराएगा, किस पैटर्न पे करा सकता है। तो इस पेपर के एनालिसिस से आप पैटर्न समझ जाएंगे, आपको मोड मालूम हो जाएगा, क्या इसका मोड है, थोड़ा इजी है या टफ है ना। तो ये जो पेपर रहा है ना बहुत ज़्यादा इजी रहा है ना बहुत ज़्यादा टफ रहा है, ये कह सकते हैं कि मॉडरेट रहा है, बीच में रहा है। तो आइए देखिए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। देखिए 150 क्वेश्चन कराने हैं, समय भी लगेगा, थोड़ा सा धैर्य बना के आप लोग रखेंगे, आंसर को देखते चलेंगे। मैं हो सकता है कि यहाँ पर कुछ डिस्क्राइब कर दूँ आंसरों को। ठीक, यहाँ पर देखिए कि नीचे दो कथन दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है कि ऑस्ट्रेलिया के भीतरी भाग मरुस्थली तथा अर्ध मरुस्थली है। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर है। मैं पेपर का ये पीडीएफ बनाया हूँ। ठीक है, यदि पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं पीडीएफ आप लोग को भेज दूंगा। ठीक, टेलीग्राम के माध्यम से चला जाएगा। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया के भीतरी भाग मरुस्थली तथा अर्ध मरुस्थली है। कारण है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। तो जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है वो समशीतोष्ण क्षेत्र में नहीं बल्कि उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में आता है, इसलिए जो कारण आर है ये आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार ये कारण आर गलत है और कथन सही है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि ए सही है और आर गलत है। यही आपका आंसर बिल्कुल सी वाला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से, एक मिनट थोड़ा सा, ये नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। भारत में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट के उपयोग करता है। अब इसमें आपको पहचानना है कि जो भारत है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार बन चुका है, चूँकि भारत की जनसंख्या भी बहुत अधिक हो चुकी है। अब भारत में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट के उपयोग करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों कथन से, दोनों यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं। 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट के उपयोग करता है, इस कारण वे क्या करते हैं कि अधिक से अधिक क्या करते हैं, गेमिंग का यूज कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि कुछ दिनों पहले ही जितने भी आपके फंटेसी गेम थे, जैसे कि ड्रीम 11 था, माई सर्कल 11 था, इन सबको बंद कर दिया गया है ना। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये दोनों सही है और व्याख्या भी कर ले जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। बाबर ने चगताई तुर्की में तजुक ए बाबरी लिखा, कारण क्या है? तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो कथन तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल आपका सही है। लेकिन जो ये तुर्की है, ये तुर्की मुगल दरबार की भाषा नहीं थी, बल्कि मुगल दरबार की जो राजभाषा रही है वो फारसी रही है। और अधिकतर आप लोग जो न्यायालयों में जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है लगभग वो फारसी ही शब्द हैं। तो ये सही है, किंतु आर क्या रहेगा, गलत हो जाएगा। आइए अब हम 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे मिलान करना है अपलेशियन। तो जो अपलेशियन क्षेत्र है ये यूएसए में है। यहाँ पे एंथ्रेसाइट कोयले के लिए बहुत ही ये जाना जाता है। तो ए में 4 2 जगह दिया है। ठीक, उसके बाद लंकाशायर, तो लंकाशायर इंग्लैंड में है, तो बी का 1। ठीक, और जो रूर है ये रूर प्रदेश जर्मनी में है, तो ये सी का 2। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कुजबास कहाँ है? ये कोयला क्षेत्र है, रूस में है। ठीक, और ये जो कुजबास कोयला क्षेत्र है, देखिए जो लोग पीजीटी जाग्रफी वाले हैं वो लोग भी बने रहें मेरे साथ, और जो इतिहास वाले हैं वे भी बने रहें। चूँकि ये जीएस का पेपर है और पीसीएस का पेपर है, तो आप समझ सकते हैं कि जीएस इसका कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं 5 नंबर। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी का लगभग 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझने की जरूरत है। लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ता के अगले उच्च स्तर तक पहुंचता है। तो ये तो आपका सही है, ये क्या है, नंबर 2 सही है। 1 नंबर क्वेश्चन को एक बार पुनः आप लोग पढ़ दें कि हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी का लगभग 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये जो हरे पौधे होते हैं ये सूर्य से आने वाली जो रोशनी होती है ना, उसका वो कितना % ऊर्जा ग्रहण करते हैं? ये प्रथम प्रकार के
पोषक तत्वों में आते हैं, यानी प्रथम प्रकार के पोषण स्तर में आते हैं हरे पेड़ पौधे। तो इसमें आपका ए वाला जो क्वेश्चन है, ये नंबर 1 वाला ये गलत हो सकता है और 2 वाला सही होगा, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वर्ष 1911 में घटित हुई? बंगाल का विभाजन रद्द करना, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन, कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका 1 नंबर और 2 नंबर दोनों सही है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, चूँकि एग्जाम हाल में ये नहीं हुआ है, ये मैंने खुद सॉल्व किया था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो इसका सही आंसर आप देख रहे हैं कि आपको डी वाला बिल्कुल सही है। जो पूना समझौता हुआ था वो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। बहुत ही माइनर अंतर है इनमें। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति 7 अप्रैल 1934 को, गांधी र्यून समझौता 5 मार्च 1931 को, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच में 1931 को हुआ था। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल के 20% से अधिक पर वन है? बहराइच, चंदौली, श्रावस्ती। तो इनमें बहराइच और चंदौली में वन है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न युगों में से कौन से सही सुमेलित हैं? मावलोंग कोयला क्षेत्र है, रानीगंज है, रामगढ़ है, तालचेर है। ठीक है, तो ये जो आपका रामगढ़ है ना, झारखंड में है, तालचेर उड़ीसा में है और रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, लेकिन मावलोंग अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। इस प्रकार आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 नंबर है, दिल्ली सरकार के बायो डिकम्पोजर एवं स्प्रे कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, पराली को खाद में बदलने में मदद के लिए किसानों को बायो डिकम्पोजर घोल मुक्त में उपलब्ध कराया जाता है। सही है। बायो डिकम्पोजर घोल कई कवकों का उपयोग करके तैयार किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अब इसके बाद है 11 नंबर की, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्न से कौन से कथन सही है? राष्ट्र हित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के प्रस्ताव पारित कर सकती है। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है, कोई जरूरी नहीं है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल एक डी में दिया है थोड़ी देर में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, मानव पूंजी में निवेश में भविष्य में लाभ मिलता है, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं। तो मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है, ये बात सत्य है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं, और शिक्षा मानव पूंजी में निवेश का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं जरिया है, और ये व्याख्या कर सकता है, तो ये आपका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, परिष्करणशाला है और राज्य है, तो नायरा है, मनाली, नुमालीगढ़ और तातीपाका। ठीक, तो ये कहाँ कहाँ पर है? तो ये जो आपका नायरा है ये गुजरात में, मनाली तमिलनाडु में, नुमालीगढ़ असम में है, और तातीपाका कहाँ है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तो इस आधार पर राइट ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है? उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य, जवाबदेही। ठीक है, तो इनमें से खाद्य सुरक्षा का आयाम पूछा है कि नहीं है, तो इसमें आपका उपलब्धता है, पहुंच है, सामर्थ्य है, लेकिन जो जवाबदेही है ये नहीं है, तो केवल 4 नहीं है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी में ये दिया हुआ है। अब इसके बाद 16 नंबर है, चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती हैं, ये तो बात सही है। ऐसा सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सिल्वर सल्फाइड क्या करता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये कार्बनिक जैसे पदार्थों को ये इंक्रीज करता है, तो इस आधार पर राइट ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 17 नंबर, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? ये तो सभी को पता होगा। आदित्य L1 कब हुआ था? ये भी मालूम होगा, लेकिन इनसेट 3DS और RLB LEX 01 इसमें थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन। यहीं देखिए PCS के एग्ज़ाम का बहुत माइनर अंतर दिया रहता है कि आप ज़रा से चूक करिए तो गलती आपसे हो जाएगी, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना, ये आपका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? तो 14 जुलाई 2023 को। आदित्य L1 कब हुआ था? तो ये सितंबर 2023 में हुआ था। इनसेट कब हुआ था? तो ये 17 फरवरी 2024 को। RLX 01 2 अप्रैल 2023 को हुआ था। 18 नंबर है कि यहाँ पर दिया है राज्य और राज्यसभा में सीटों की संख्या दिया हुआ है। तो महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं, कर्नाटक में कितनी सीटें हैं,
है ना। बिहार में कितना है, तमिलनाडु में। राज्यसभा की बात हो रही है तो देखिए जो महाराष्ट्र में है वो 19 सीटें हैं, सबसे अधिक महाराष्ट्र में आएगा, ठीक। और उसके बाद कर्नाटक का है, कितनी सीटें हैं, तो कर्नाटक में ये सबसे कम सीटें यहाँ पे मिलेंगी, 12 सीटें। बिहार में आपका 16 है और तमिलनाडु में आपका कितना है, 18 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, राइट ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन क्या है कि निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है, ये तो सही है। लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती हैं, ये भी सही है। क्योंकि ये कनेक्टेड हैं एक दूसरे से तो व्याख्या भी कर ले जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर है, जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। युवा पुरस्कार 2023 युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किए गए थे। इस वर्ष डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं है। ये दोनों बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर, नीचे दो कथन दिए गए, इनमें से एक को अभिकथन कहा गया है। हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि बढ़ती ऊंचाई के साथ वहाँ के जलवायु तत्वों में क्या होता है, अंतर देखने को मिलता है। तो दोनों सही हो जाएगा और ये व्याख्या भी कर ले जाएगा। 22 नंबर, पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। संसाधन निष्कर्षण की दर, संसाधन सृजन की दर अधिक रहनी चाहिए, दर से अधिक रहनी चाहिए। अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के लिए अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ये केवल एक सही होना चाहिए और केवल दो होना चाहिए, क्योंकि संसाधन निष्कर्षण की जो दर है वो संसाधन सृजन की दर से अधिक रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है। संसाधन निष्कर्षण की दर हमेशा संसाधन सृजन की दर से कम होनी चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट पर आप कार्य कर सकते हैं। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बुशमैन कालाहारी में पाया जाता है, एस्किमो उत्तरी कनाडा में पाए जाते हैं, पिग्मी कांगो में पाए जाते हैं, लेकिन जो मसाई है ये पश्चिम अफ्रीका में नहीं पाए जाते हैं। मसाई ये पश्चिम अफ्रीका में नहीं पाए जाते हैं, तो इसका केवल 4 बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आप लोग कमेंट में ज़रा सा ये भी बता देंगे कि मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है। चलिए, भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय को सही सुमेलित करना है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हैं, ये बिल्कुल सही है। भाग 6 में राज्य की बात है, भाग 9 में नगर पालिका है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, है ना। तो जो भाग 11 दिया हुआ है, सॉरी मैंने 9 बताया, ये भाग 11 है, तो भाग 11 में नगर पालिका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विद्रोहों पर विचार कीजिए। पाबना, नील, कूका, सन्यासी, है ना। इनको क्रम से व्यवस्थित भी करना है, तो इनका जो क्रम बनेगा कैसे बन जाएगा, देखिए जो नील विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था और पबना कब हुआ था। देखिए जो इसमें आपका सबसे पहले जो हुआ था वो सन्यासी विद्रोह हुआ था, तो ये 4 नंबर में हुआ था। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, 1763 से 1880 तक हुआ था। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका नील विद्रोह हुआ होगा 1859 से 1860 में, है ना। आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले सन्यासी विद्रोह हुआ, फिर उसके बाद नील विद्रोह हुआ, कूका विद्रोह हुआ और पबना विद्रोह हुआ। तो जो पबना विद्रोह था वो 1873 से 1885 के मध्य हुआ था। नील विद्रोह 1859 से 1860, कूका 1872 में, सन्यासी 1763 से 1800 के मध्य हुआ था, ठीक। तो राइट ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 26 नंबर आइए, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए, कालक्रमानुसार इन्हें व्यवस्थित भी कर लीजिए। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, नहीं द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध। तो देखिए जो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 के बीच हुआ था। द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध हुआ था 1749 से 1754 में। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था 1845 से 1846 में। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था 1838 से 1842 तक। तो इस आधार पर आप देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा हुआ था 1749 से 1754 में द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया हुआ है, 2 जगह दिया हुआ है, ए वाला बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 में हुआ था। 27 नंबर, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किन देशों में फैला हुआ है। तो देखा जाए तो जो गोबी मरुस्थल है यह एक कह सकते हैं कि शीत मरुस्थल है और ये सर्वाधिक मंगोलिया में पाया जाता है, लेकिन कुछ इसका उत्तरी भाग चीन में चला गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। अब इसके बाद है
28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दो बायोगैस के प्रमुख घटक हैं? तो मीथेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो निम्न में से कौन दो बायोगैस के प्रमुख घटक हैं? तो इसमें आपका मीथेन तो है ही और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यदि मीथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड लग जाएगा तो ये बायोगैस के रूप में हो जाएगा। ब्यूटेन जो होता है, ब्यूटेन प्रोपेन, ये आपका जो एलपीजी गैस होती है उसमें मिक्स हुआ होता है, इसे आप बायोगैस नहीं कह सकते हैं। 29 देखिए, 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया? आयुष मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजाति कार्य मंत्रालय। इसका मिलान करना है तो 29 के लिए क्या हो जाएगा? एक केवल आपका जो चौथा है जनजाति कार्य मंत्रालय, केवल 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 30 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी का निम्न विजयों को सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए कुर्स से उत्तर को चुन लीजिए। रणथंभौर, जैसलमेर, वारंगल और चित्तौड़। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले किसको विजय हासिल किया था? तो जैसलमेर, है ना। तो जैसलमेर 1299, जैसलमेर 1299, रणथंभौर 1301 में। अब उसके बाद जो वारंगल है वो 1310 में, वारंगल 1310 में, चित्तौड़ को 1303 में। तो ये इस आधार पर 2 1 3 4 चल रहा है, तो 2 1 4 3 सॉरी 2 1 4 3, तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर है, उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं, ये सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। ऐसा कोई बात नहीं है, नेपाल की वजह से ऐसा नहीं है। तो ये आपका जो आंसर है 1 और 2, केवल 1 सही रहेगा और जबकि जो दूसरा होगा वो गलत हो जाएगा। तो और केवल एक ऑप्शन किस में दिया होगा? डी में है। निम्नलिखित में से कौन से जल उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का, कौन से जिले उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का हिस्सा है? बस्ती, बहराइच, बलरामपुर। ठीक है, तो कौन से हैं इनमें से? तो ये बस्ती, बहराइच और बलरामपुर में 32 नंबर के लिए आप देखें तो इसमें आपका 2 और 3 होंगे, बहराइच और बलरामपुर है। तो राइट ऑप्शन नंबर बहराइच और बलरामपुर है। तो राइट ऑप्शन नंबर 2 और 3 किस में दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है। 33, भारत के निम्नलिखित राज्य के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कार्यक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पंजाब का गठन कब हुआ? अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? ठीक, नागालैंड का गठन कब हुआ? सिक्किम का गठन कब हुआ? तो इसमें सबसे पहले देखिए नागालैंड का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। ठीक, अब उसके बाद दूसरे नंबर पर किसका गठन हुआ था? तो पंजाब का हुआ था 1 नवंबर 1966 को हुआ था। तो 3-1 जिसमें दिया हुआ है, सबसे पहले आप उसको पकड़ लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब चौथे नंबर पे हुआ था किसका? तो ये आपका हो गया था 3-1-4-2, है ना। तो 4 नंबर पर सिक्किम दिया हुआ था। सिक्किम का कब गठन किया गया था? तो 16 मई 1975 को हुआ था। और नागा और इसका अरुणाचल प्रदेश का 1987 में हुआ था, है ना। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादक है, ये तो बात बिल्कुल सत्य है। भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो ये गलत है, ये आपका सही ऑप्शन केवल डी है, जो केवल उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादक राज्य है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड। तो इन चारों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? तो इनमें सबसे बड़ा जो है आपका हरियाणा, ये हो जाएगा आपका क्या कह रहा है कि आरोही क्रम में। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर भी आरोही यहाँ दिया हुआ है ना, आरोही का मतलब असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में बताना है। तो सबसे छोटा जो है ये आपका हरियाणा राज्य हो जाएगा, सबसे छोटा राज्य हरियाणा हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आपका होगा पंजाब, पंजाब होगा 1 नंबर पर, 2 नंबर पे पंजाब हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश है और सबसे बड़ा उत्तराखंड होगा। ठीक, तो राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक, देखिए ये कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में, छोटे से लेकर के बड़े तक का, है ना। तो इनमें जो सबसे बड़ा है वो हिमाचल प्रदेश है और सबसे छोटा हरियाणा है। ठीक, तो सबसे छोटा हरियाणा 1 हो गया और सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश 2 हो गया। तो 1 और 2 लास्ट में कहाँ दिया है? डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। 36 नंबर देखिए, सामान्यतः सीसा तथा टीन की मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार के पदार्थ के रूप में किया जाता है। सीसा व टीन की मिश्र धातु का गलनांक तांबे व एल्यूमिनियम के गलनांक से अधिक होता है। 36 नंबर के लिए क्या कर सकते हैं कि सामान्यतः सीसा और टीन मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार के पदार्थ के रूप में किया जाता है। ये तो बात बिल्कुल सही है, किया जाता है, अभी कथन सही है। ठीक,
कार्य क्या कि सीसा व टीन की मिश्र धातु का गलनांक तांबे व एल्युमिनियम के गलनांक से अधिक होता है। जी नहीं, उसका गलनांक कम होता है। तो ये आपका कार्य गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश। इसमें सबसे ऊंची चोटी बताना है। तमिलनाडु में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेट्टा। राजस्थान में गुरु शिखर, नागालैंड में सारामती, मध्य प्रदेश में धूपगढ़। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 नंबर है, मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्न में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया था? बांग्लादेश को, म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केवल और केवल आपका म्यांमार के लिए, है ना। केवल म्यांमार के लिए शुरू किया गया था। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नगर पालिका के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? नगर पालिका सदस्य बनने के लिए अर्हता आयु 25 वर्ष। नगर पालिकाओं में सीधे चुनाव से आने वाले कुल सदस्य संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 39 नंबर के लिए नगर पालिका सदस्य बनने के लिए अर्हता आयु 25 वर्ष नहीं रखी गई है। तो ये आपका तो पहले गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट, लेकिन दूसरा का आपका बिल्कुल सही है। तो केवल 2 वाला सही हो जाएगा। 40 नंबर है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। ये महत्वपूर्ण योगदान कब कब हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो व्यक्तिगत सिद्धांत में रहा, तो 1 का 4। और लॉर्ड कर्जन ने क्या? बंगाल विभाजन के रूप में, है ना। लॉर्ड कर्जन को बंगाल विभाजन के रूप में भी जाना जाता है, तो बी का 3, है ना। 2 जगह मिला हुआ है, ठीक। अब उसके बाद जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, तो ये मिल गया आपका ऑप्शन नंबर डी में। और लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या काम किए थे? तो ये बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के लिए काम किए थे। तो राइट ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 41 नंबर है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, शिमला सम्मेलन, वेवेल योजना। देखिए बहुत ही माइनर दिया है। जिनको डेट पता रहा होगा वहीं ये लोग कर सकते हैं, जिनको डेट नहीं पता रहा होगा वो लोग नहीं कर पाएंगे। ईयर तो एक ही दे रहा है बार बार, ठीक है। चलिए, क्रिप्स मिशन कब आया था? तो ये 1942 में आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में हुआ था। और बेबेल योजना भी कब हुआ था? 1945 में ही हुआ था, लेकिन शिमला सम्मेलन जुलाई में हुआ था और बेबेल योजना जून में हुआ था। तो सबसे पहले आपका बेबेल योजना शिमला सम्मेलन से पहले हो जाएगा। तो इसको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आया हुआ था? क्रिप्स मिशन आया था, है ना। क्रिप्स मिशन आया था और फिर उसके बाद क्या आया था? क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन आया था, जिन्हें 1946 में आया था। 1945 में बेबेल योजना आया था जून में, तो ये आपका 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद से हुआ था शिमला सम्मेलन, हुआ था जुलाई 1945 में हुआ था। तो ये राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है, ये बात सही है जी। देखा जाए आगे, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में तो ये 15 सदस्य तो होता ही है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को नहीं सौंपती है, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन 2 जहाँ दिया हुआ ऑप्शन नंबर सॉरी क्या मैं कर रहा हूँ 42 नंबर ना, 1 मिनट एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। 42 नंबर के लिए लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है। तो ये तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। देखिए, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। जी नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, डी वाले में दिया हुआ है। निम्न में से कौन सी गैस हवा से हल्की है? ठीक है, हवा से हल्की गैस के बारे में पूछा जा रहा है। हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हीलियम। तो इनमें से कौन सी गैस हाइड्रोजन से हल्की है? तो इनमें देखिए हाइड्रोजन हवा से हल्की है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हीलियम। तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये दोनों हवा से भारी होते हैं और हीलियम इनमें हवा से ये हल्का होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 3 सही है। अटल सुरंग के संदर्भ में कौन से कथन सही? यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। जी नहीं, ये तो नहीं है। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में बनाई गई है। तो ये बिल्कुल सही है, ये पीर पंजाल श्रृंखला में ही बनाई गई है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 2 सही हो जाएगा। ओजोन परत के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन क्षण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है। 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। देखिए, अभी 150 क्वेश्चन पूरे करने, 45 हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा। 46 नंबर है, निम्न से कौन से देश खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है? बहरीन, ईरान, इराक, कतर। तो इनमें से 46 नंबर के लिए जो आपका दिया हुआ है,
2 और 3 है ना, ईरान और इराक है ना, ईरान और इराक यही हिस्सा नहीं है। अब इसके बाद 27 नंबर है, भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है। जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावकारी पहुंच प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही है और व्याख्या भी कर ले जाएगा। तो डी वाले में दिया होगा ये ऑप्शन, यहाँ पर दिया है डी में, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बाद है 48 नंबर, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है? मेघदूत, रघुवंशम, श्रृंगार शतक। तो जो श्रृंगार शतक है ये नहीं लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। नीचे 2 कथन दिए गए, मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में कराया था। तो 49 नंबर के लिए आपका ए वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, लेकिन ये अपने पुत्र के याद में नहीं बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ए सही है और आर क्या है, गलत है। यहाँ पे मिलान करना है, पारादीप, तूतीकोरिन, काकीनाडा, अल्पुजा। तो पारादीप कहाँ है? तो पारादीप उड़ीसा में है। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में है। और तूतीकोरिन कहाँ है? तो तूतीकोरिन आपका ये तमिलनाडु में। तो 3-1 कहीं मिला, 2 जगह मिल गया। काकीनाडा कहाँ है? तो काकीनाडा ये आपका आंध्र प्रदेश में मिलेगा। काकीनाडा का तट भी है। और अल्पुजा केरल में तो है ही। तो इस आधार पर आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सतत विकास 51, सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए और वर्तमान के विकास को भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, ये वाला स्टेटमेंट फर्स्ट वाला सही है। सेकंड देखिए, एजेंडा 21 पर विश्व नेताओं द्वारा 1995 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये तो गलत है ना, ये वाला कार्ड हो जाएगा गलत। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सही होगा और आर गलत हो जाएगा। 52 में देखिए, पुलित्जर पुरस्कार की श्रेणी है 2025 में, इसके विजेता हैं। तो कौन कौन से हैं? देखिए, फिक्शन, संगीत, जीवनी, ड्रामा है ना। तो फिक्शन में किसको मिला था? तो पर्सिवल एवरेट को मिला था, है ना, पर्सिवल एवरेट को मिला था फिक्शन में। और संगीत में मिला था सुसी इबारा को मिला था संगीत में। और जीवनी में किसको मिला था? तो जीवनी में मिला था ये जेसन रॉबर्ट्स को मिला था। तो ये इस आधार पर आपका मिल गया, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला है। प्रोटीन पाचन के लिए अमाशय में कौन से एंजाइम निकलता है? काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, कौन सा निकलता है? तो इसमें केवल आपका पेप्सिन निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, ये तो सही है। भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, क्या ये सही है? भारत में संसदीय प्रणाली है, भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसीलिए तो यहाँ पे संसदीय प्रणाली है। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? नाथुला। इसको कार्य कौन से सुमेलित नहीं है? तो ये जो आपका लिपुलेख दर्रा है कहाँ पे है? नाथुला कहाँ है? देखिए, नाथुला कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है ना। तो इसमें आपका जो लिपुलेख दर्रा है ना, नाथुला दर्रा सिक्किम में तो है, बोमटीला अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किरा हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में है, लेकिन यहाँ पे दिया है लद्दाख। तो ऑप्शन नंबर ए यही वाला सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ये। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभुता और गणतंत्र। तो इनमें से कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। तो राइट ऑप्शन नंबर ये आपका ऑप्शन के आधार पर देखेंगे तो 1 और 2 में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक। बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, है ना। तो इसमें बाबर, हुमायूं और जहांगीर, शाहजहां। तो बाबर का मकबरा कहाँ था? काबुल में था, ये सही है। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में रहा है। जहांगीर का मुकाबला कहाँ रहा है? जहांगीर का मुकाबला हम करें, देखिए मकबरा, जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में और शाहजहां का आगरा में। तो ये आपका ये करेक्ट हो जाएगा। शेर शाह सूरी का बिहार में है ना। 58 देखिए, सरसई नवर झील कौन से आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में नहीं है? सरसई नवर झील, समस्तपुर पक्षी अभयारण्य, रुद्रसागर झील और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन सा नहीं है? तो ये रुद्रसागर नहीं है। और सुल्तानपुर कहाँ है? सुल्तानपुर तो हरियाणा में मिलेगा। तो 3 और 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न से किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 जारी की गई है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। तो 59 नंबर के लिए सही आंसर हो जाएगा केवल एक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। 60 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्न में से किनके द्वारा जारी की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, है इनमें से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इनमें से विश्व बैंक के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाएगी। तो केवल एक वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। 61 नंबर, लाइकेन के संदर्भ निम्न में से कौन से कथन सही हैं? लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं, ये तो सही है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है।
लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगते हैं, जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो आज राइट ऑप्शन नंबर केवल एक होगा, डी में दिया हुआ है। कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व वन्यजीव दिवस 22 मार्च को, है ना। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इनमें जो विश्व वन्यजीव दिवस है ये सुमेलित नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को है। 63 नंबर, ब्राजील के संदर्भ निम्न से कौन सा कथन सही है। ब्राजील के भूमध्य रेखीय वर्षावन को सेल्वा कहते हैं, ये सही है। पहला क्या है, सही है। यहाँ के गहरे काले रंग की उपजाऊ भूमि को टेरा रोक्सा कहते हैं, टेरा रोक्सा नहीं जी, टेरा रोसा कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए केवल होगा। 64 नंबर है, मिलान करना, वित्त आयोग है और अध्यक्ष है, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। तो इसमें से जो 11वां वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं वो कौन रहे हैं, तो ये प्रोफेसर खुसरो रहे हैं। तो ए का 3 हो जाएगा आपका। तो राइट ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ए और सी दोनों में दिया है, अभी मैं इसको बता दे रहा हूँ। और जो 12वां वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं वो डॉक्टर सी रंगराजन रहे हैं। 13वां में डॉक्टर विजय एल केलकर रहे हैं और 14वां में डॉक्टर वी रेड्डी रहे हैं, है ना। तो ये राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से कौन निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है। निरक्षरता, सुरक्षित पेयजल, रोजगार के अवसर, घर का आकार। देखिए मुझे अकेले इनका सबका आंसर ढूंढना पड़ा, थोड़ा सा समय भी लगा। अब चूँकि अन्य जो कोचिंग वाले हैं स्पेशलिस्ट अपना टीचर रखे होते हैं, हिस्ट्री के टीचर अलग हैं, पॉलिटिकल के अलग हैं, ज्योग्राफी के अलग हैं, विज्ञान के अलग हैं, सब लोग अपना आके सीधा सा हल कर देते हैं। लेकिन अकेले को हल करने में ये थोड़ी सी कठिनाई होती है, इसलिए मुझे थोड़ा समय भी लग रहा है। और ये 65 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है। निरक्षरता है सामाजिक संकेतक, ये तो है। सुरक्षित पेयजल है, रोजगार के अवसर भी है, लेकिन घर के आकार से कोई मतलब नहीं है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, डी। 66 नंबर है, लोकसभा है और लोकसभा के अध्यक्ष। तो 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष पी.ए. संगमा थे। 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष जी.एस.सी. बालयोगी थे, है ना। 2 और 4 ये मिल गया। तो यहाँ पर आपका 2 और 4 ए में दिया हुआ है। 67 एक्सला चैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था, मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। तो इनमें 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है, सी वाले ऑप्शन में दिया है। निम्न में से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है। नगर है, नदी है। बुडापेस्ट, कोलोन, न्यू ऑरलियंस, हैदराबाद, भारत या हैदराबाद, ये भारत में ये पलेरू नदी पर। तो हैदराबाद कहाँ पे, ये हैदराबाद शायद मूसी नदी पर है ना, ये मूसी नदी पर, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। तो 4 नंबर किस में दिया हुआ है, तो देखिए 4 नंबर 1, 2, 3 में भी दिया है, 2, 3, 4 में भी दिया है। लेकिन बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के तट पर है, कोलोन राइन नदी के तट पर है, 1, 2 सुमेलित है। लेकिन न्यू ऑरलियंस मिसौरी नदी और ये हैदराबाद, ये दोनों सुमेलित नहीं है। तो यही 3 और 4 हो जाएगा। बेकिंग सोडा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यह अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होता है। केवल 2, न तो 1 नहीं 2, 1 और 2 दोनों, केवल 1। तो 69 नंबर के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, है ना। 70 नंबर है, निम्न में से किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 तैयार की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड। तो इनमें से किसके द्वारा किया गया था, तो इनमें से केवल और केवल केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा किया गया था। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 किसमें है, बी वाले में दिया है। 71 नंबर देखिए, निम्न से कौन फजल अली आयोग के अध्यक्ष थे। के.टी. शाह, के.एम. पडिक्कर, सीतारामैया, एच.एन. कुंजरू। तो कुंजरू रहे हैं और पडिक्कर भी थे। तो इसमें आपका 2 और 4 किसमें दिया हुआ है, राइट ऑप्शन नंबर बी। निम्न पर विचार करिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पुनर्वास नीति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 2005 में आया हुआ था। और फिर उसके बाद राष्ट्रीय शहरी आवास एवं प्रवास नीति आया था, 2007 में आया था। और अटल कायाकल्प आया था, 2015 में आया था। और उसके बाद जल जीवन मिशन 2019 में आया था। तो सबसे लास्ट में 3 होगा, सबसे लास्ट में 3 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन शुरुआत में 2, राइट ऑप्शन नंबर ए। केचुए के संदर्भ में निम्न से कौन से कथन सही है। केचुए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। केचुए में 2 जोड़ी हृदय होते हैं, ये तो गलत हो गया, केवल 1 सही हो जाएगा ना। 74 देखिए, निम्न संतों को सही कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नानक, चैतन्य और क्या क्या दिया है, नामदेव, कबीर,
इनका क्रम बताना है। ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। चलिए देखते हैं नानक को देखा जाए। नानक का जन्म देखा जाए तो 1469 में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में हुआ था। नामदेव का 1270 में हुआ था। कबीर का 1398 में हुआ था। तो 1270 सबसे पहले है ना, तो 3 नंबर मिल गया। और फिर उसके बाद 1398 आता है, तो 1398 कबीरदास, तो 3 4 मिलेगा क्या? राइट ऑप्शन नंबर एक सी में। सॉरी, ये तो दोनों में दिया हुआ है ना। चलिए 3 4 ये हो गया। और 1 नंबर पे देखिए 1469 में हुआ था, गुरु नानक का जन्म हुआ था। और चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में हुआ था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75 नंबर में देखिए, अग्रहार धारा कौन सी महासागरीय धारा नहीं है? क्या करा है? कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो ब्राज़ील की धारा गर्म है और अग्रहार की धारा गर्म है। 1 और 2 ये दोनों गर्म हैं, ये दोनों गर्म रहते हैं। तो डी वाला ऑप्शन सही है। 76 नंबर देखिए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? इसे 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया गया था। यह अत्यधिक गरीबी को मापता है और प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन यापन करने वालों को शामिल करता है। तो ये आपका केवल 1 वाला सही होना चाहिए। इसे 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया गया था। अब इसके बाद 77 नंबर है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लैक्टिक अम्ल, टाटरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, है ना। तो ये जो एसिटिक अम्ल का आलू में पाया जाता है, तो जी नहीं, ये आलू में नहीं होता है ना। एसिटिक अम्ल नींबू खट्टे पदार्थों में होता है, तो यही वाला सुमेलित नहीं है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। हिंद महासागर संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसे प्राचीन यूनानियों ने इरिथ्रियन सागर कहा था। ये तो बिल्कुल सही है। इरिथ्रियन सागर का यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है, तो फैला हुआ है, ये भी बात सत्य है। दोनों कथन सही हो जाएगा। निम्न घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कन्नौज का युद्ध, दौराहा का युद्ध, समूहगढ़ का युद्ध और चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? देखिए, तो सबसे पहले जो हुआ था दौराहा का युद्ध हुआ था 1532 में, हुमायूं और अफगानों के बीच हुआ। फिर उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में हुआ था। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। और फिर उसके बाद हुआ था कन्नौज का युद्ध 1540 में, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। तो इसमें 2 4 1 मिल गया, तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रक्त के संदर्भ में कौन से कथन सही है? रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लालिमा युक्त बनाती है। ये दोनों कथन सही हो जाएगा ना, सी वाला। 81 निम्न से कौन भारतीय उपन्यासकार और पत्रकार 2026 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की 5 सदस्यीय जूरी का हिस्सा है? नताशा ब्राउन, किरण देसाई, नीलांजना एस राय, रजनी चौहान। तो 81 नंबर के लिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों हो जाएगा, है ना। कौन सा? 80 नंबर के लिए, 80 नंबर तो हो गया, हाँ 81 नंबर कह रहा हूँ। तो 81 नंबर में आपका ये आपका सही आंसर केवल नीलांजना राय है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 82 नंबर में आइए, संविधान की समितियां हैं और समितियों के अध्यक्ष हैं। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ये तो एक ही में मिल गया ना, यही दिया हुआ है। 83 नंबर देखिए, निम्न पर विचार कीजिए और उन्हें सही कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सन 1779 ईस्वी में हुआ था। तो इसके लिए आप चलेंगे, क्या कह रहा है कि विचार कीजिए और उन्हें सही कार्यक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ये तो नहीं कुछ डिक्लियर हो पाया। चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में हुआ था और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 में, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास 1902 में, 1982, और जवाहर रोजगार योजना 1989 में हुआ था। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा 1980 में क्या हुआ होगा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, और एकीकृत ग्रामीण 1979 में, है ना। तो सबसे पहले 1979 वाले को पकड़ लीजिए, 3 नंबर को, ठीक। फिर उसके बाद 4 नंबर पे आ जाएगा आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में हुआ था, और फिर उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का बच्चों का विकास 1982 में, और जवाहर रोजगार योजना 1989 में। तो राइट ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है क्रम। उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश के केवल एक अन्य जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है ना। उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश के केवल एक अन्य जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ललितपुर, सहारनपुर, सोनभद्र। तो केवल एक जिले के साथ, जो ललितपुर है, ये यही करेगा ना, केवल एक करेगा। बाकी सहारनपुर तो 2-3 जिलों से है, सोनभद्र भी देखा जाए तो चंदौली से है, मिर्ज़ापुर से है, इलाहाबाद से है, इलाहाबाद का नाम, सोनभद्र चंदौली से है और मिर्ज़ापुर से है, ठीक। चलिए
85 देखिए, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित स्थानों में से 1-4 स्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो 85 नंबर के लिए कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक सही होना चाहिए, ये वाला स्टेटमेंट सही है, केवल डी में दिया हुआ है ना, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 नंबर देखिए, त्रिविक्रम भट्ट, सोमदेव, जयदेव और क्षमेंद्र, यहाँ पे ग्रंथ है गीत गोविंद, बृहत गाथा मंजरी, नर चंपू, कथा सहित सागर। चलिए मिलान कर लीजिए। तो ये त्रिविक्रम जो भट्ट थे, इन्होंने नर चंपू लिखा था, तो 3 नंबर मिला क्या? कहीं मिल गया ए वाले में 3 नंबर, 2 जगह है। चलिए, और ये जो सोमदेव थे, ये कथा सहिता सागर लिखे थे, कथा सहिता सागर हो गया 4 नंबर। ठीक, ये वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में से निम्न पुरातात्विक स्थलों में से कौन आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है? मंडी, राखीगढ़ी, हुलास। हाँ, ये तो आसान क्वेश्चन बन सकता है 87 नंबर के लिए। देखिए, मंडी मुजफ्फरनगर में है और जो राखीगढ़ी है ये तो हरियाणा में है और हुलास सहारनपुर में है। तो 1 नंबर और 3, 1 और 3 ये सुमेलित है, राइट ऑप्शन नंबर सी में है। विश्व जल आपूर्ति के निम्न स्रोतों पर विचार कीजिए, इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। महासागर, नदियाँ, ध्रुवीय बर्फ और हिमनद, भूगर्भ जल, भूजल। तो सबसे बड़ा क्षेत्र पर महासागर हैं, फिर उसके बाद ध्रुवीय बर्फ और हिमनद हैं, और फिर उसके बाद भूगर्भ जल है, फिर उसके बाद क्या है? नदियाँ हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 89 में आइए, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति कौन से भारत के संसद में वित्तीय समिति हैं? तो इनमें से सभी है, वित्तीय समिति में आ जाएंगे ये 1, 2, 3। 90 नंबर है, राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य, और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश दिया है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश। मिलान करना है। दार्जिलिंग कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है ना। केवलादेव कहाँ है? राजस्थान। कान्हा मध्य प्रदेश, पेरियार केरल में है ना। मिलान हो जाएगा, कैसे कर लीजिएगा? राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 91 में निम्न से कौन से देश बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल का सदस्य नहीं, यानी बिम्स्टेक का सदस्य नहीं? थाईलैंड, नेपाल, भूटान और इंडोनेशिया। 91 के लिए कौन सा हो जाएगा? तो ये 91 के लिए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा आपका केवल और केवल, केवल और कौन करक की सदस्य नहीं है, है ना, सदस्य नहीं है। चलिए, इंडोनेशिया तो नहीं होना चाहिए, केवल 4 ऑप्शन नंबर बी में है। निम्न से कौन सी युग्म सही सुमेलित नहीं है? बगलिहार बांध, पंडो बांध, श्रीशैलम बांध, चिनाब, रावी, तुंगभद्रा। तो 92 के लिए कौन सा हो जाएगा? 2 और 3 होना चाहिए। तो बगलिहार कहाँ है? चिनाब पर है, सुमेलित नहीं है ना, यहाँ पे देखिए सुमेलित नहीं है। बगलिहार तो है, चिनाब पर है, श्रीशैलम, तुंगभद्रा पे नहीं, पंडो और बांध, पंडो बांध, रावी नदी पर तो चमेरा है और रथ है, चमेरा और थीन है, और श्रीशैलम पर तुंगभद्रा ये नहीं है। तो 2, 3 नहीं सुमेलित है ना। चलिए, 93 तट रेखावास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल के संदर्भ में से कौन से कथन सही है? इसे 2019 में प्रारंभ किया गया था। 2019 में प्रारंभ किया गया था? नहीं, इसको तो पहले प्रारंभ किया गया था, गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों को पुनर्स्थापित करना है, ये सही हो जाएगा आपका। तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2, 1 में दिया हुआ है। 94 है, हिमालय अनेक बड़ी सततवाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ है और बर्फ़ पिघलते रहते हैं, नदियाँ उद्गमित होती रहती हैं, हिमालय की ऊंची श्रेणियाँ सदा हिमाच्छादित रहती हैं, यही दिया हुआ है। तो सब सही हो जाएगा, व्याख्या भी करेगा ऑप्शन नंबर डी में। 95 देखिए, सल्तनत के क्षेत्रों को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, खालसा और जागीरें, है ना। ये तो सही है। जहाँ जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाला भूमि शामिल थी, ये नहीं था। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ए सही है और आर क्या है? गलत है। 96 पद्म विभूषण क्षेत्र 2025 और विजेता 2025। चलिए, व्यापार और उद्योग, व्यापार और उद्योग ये मिला था श्री ओसामू सुजुकी को, है ना। ये सुजुकी, ये जापान वाला व्यक्ति। 1 दूसरा कहीं पे दिया हुआ है, 1 दूसरा देखते हैं। ए में दूसरा तो बहुत जगह दिया है। चलिए और मिलान कर लीजिए। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला था वासुदेव नायर को, है ना। 2 और 3 कहीं दिया है, 2, 3 2 जगह दे दिया। और फिर उसके बाद मिला था दवा के क्षेत्र में मिल गया था नागेश्वर रेड्डी को ना। तो ये ऑप्शन बी वाले मिल रहा है ना, सही है ये। 97 है, 2025 में पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन निम्न से किस राज्य में हुआ था? तो पुष्कर मेला राजस्थान में लगता भी है।
इनमें से कौन से कथन सही है? डॉल्फिन और व्हेल ब्लो व्हेल्स के माध्यम से सांस लेती है, केचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। कौन सा कथन सही होगा? दोनों सही हो जाएगा ना। अब इसके बाद 99 है। राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम तथा उनके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत के आधार पर किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ना। दोनों सही है, व्याख्या भी करेगा। एक समान 70 किलोग्राम व्यक्ति में पाए जाने वाले निम्न तत्वों पर विचार कीजिए, इन्हें सही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इनमें क्या मिलता है? बढ़ते क्रम में कह रहा है ना, तो बढ़ते क्रम यानी सबसे कम मात्रा में क्या मिलेगा? तांबा मिलेगा। फिर उसके बाद क्या मिलेगा? लोहा मिलेगा। फिर उसके बाद क्या मिलेगा? तो सोडियम मिलेगा। फिर उसके बाद क्या मिलेगा? पोटेशियम मिलेगा। क्रम कहाँ बन गया? सी में बन गया। गरीबी से संबंधित निम्न समितियों पर विचार कीजिए। लकड़वाला समिति, रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति, दांडेकर और रथ समिति। देखिए इनको क्या करें, कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है। तो लकड़वाला समिति 1993 में, रंगराजन समिति 2012 में, तेंदुलकर समिति 2005 में, दांडेकर और रथ समिति 1971 में हुआ था। तो सबसे पहले 1971 वाला आ जाएगा। तो 4 नंबर कहाँ दिया हुआ है? 2 जगह दिया हुआ है। फिर उसके बाद 1993 में आया था लकड़वाला समिति, तो 4 1 2 जगह दे दिया। और फिर उसके बाद आया था आपका तेंदुलकर समिति 2005 में आया था, और रंगराजन समिति का कब आया था? 2012 में आया था। तो 4 और 2, तो सबसे पहले 4 नंबर आएगा और लास्ट में 2 नंबर आ गया। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 102 देखिए, कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं? नेपाली, डोगरी, बोडो और भोजपुरी। केवल 4 शामिल नहीं है ना, केवल 4 शामिल नहीं है। वैसे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली शामिल थे। तो इसमें देखिए एक के साथ नेपाली और भोजपुरी नहीं होना चाहिए, तो नेपाली अलग से दिया नहीं है, नेपाली अलग से दिया हुआ है, और भोजपुरी भी अलग से दिया हुआ है। तो इसमें आप भोजपुरी पर ये ज़्यादा सही कुछ आंसर है, भोजपुरी। अम्ल और क्षार के संदर्भ में बता रहा है। अम्लीय विलयन 7 से अधिक होता है, जी नहीं। अम्लीय विलयन 7 से तो कम होता है। क्षारीय विलयन 7 से कम होता है, जी नहीं, अधिक होता है। तो ये न तो 1 न 2। भारत में राष्ट्रपतियों के कार्यक्रम पर विचार कीजिए और इन्हें सबसे पहले से आखिर तक के सही कार्यक्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। तो 104 नंबर के लिए देखिए क्या है। तो इसमें सबसे पहले कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक रहे हैं। के आर नारायण कब तक रहे हैं? 1997 से 2002 तक रहे हैं। अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक। आर वेंकट रमन 1987 से 1992 तक। तो 1 और 4 और 2, 1 4 2 3 है ना, 1 4 2 3 राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 बौद्ध संगीत निम्न स्थानों पर संपन्न हुई थी, इन्हें कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका देखिए ट्रिक भी बना हुआ है, जैसे रावे पाकू यानी कि राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन है ना। तो ये 2 1 4 3 ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 1 4 3। और उसके बाद 106 नंबर। अब जैसे लग रहा है कि वीडियो जब लंबा हो जाता है तो मेरा भी मन थोड़ा सा, चलिए कर ही देता हूँ। 106 नंबर से कुरानकुलम काकरापार कैगा रावत भाटा। तो कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। और काकरापार गुजरात में है ही। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में है। और कुरानकुलम कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, सी वाले में मिल रहा है। किसने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था? बानू मुश्ताक, दीपा भस्ती, संजय चौहान ने। तो ये केवल बानू मुश्ताक थे। तो राइट ऑप्शन नंबर डी है। लौह अयस्क की खदान गुरु मैसानी कहाँ है? उड़ीसा में। बेलाडीरा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। नोवा मुंडी कहाँ है? झारखंड में है। कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में है। तो ये तो मिल तो गया, चलिए डी वाला ऑप्शन सही है। 109 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संगठन निम्न से कौन सा कथन सही है? यह पहला संघीय आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में और इसमें 38 सदस्य देश हैं। विश्व सौर बैंक और वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल इसके अंतर्गत की गई थी। तो ये आपका ये वाला तो ऑप्शन सही लग रहा है, 2 वाला। तो केवल 2 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 भारत और निम्न में से किन देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो खंजर 12 की बात की जा रही है। तो जो खंजर 12 है वो केवल और केवल भारत के साथ किर्गिस्तान, भारत के साथ 110 नंबर है। तो हाँ, भारत के साथ किर्गिस्तान। तो केवल 3 वाला हो जाएगा। बी नंबर पे कहाँ गया? सॉरी, ये सी वाला है ना, ये सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन से विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है? वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, योजना विभाग। तो 111 नंबर के लिए सही आंसर हो जाएगा केवल 3।
112 समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कार्बन के समस्थानिक है। तो 112 नंबर के लिए आपका सही आंसर केवल एक होना चाहिए, ठीक है ना। 1 नंबर किस में दिया है? डी में दिया हुआ है। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। चलिए 10वीं अनुसूची का संबंध दर बदल से रहा है, तो यदि डी में 2 मिल गया तो सही हो जाएगा। डी में 2 मिल गया क्या? मिल गया, बी वाले ऑप्शन में है। निम्न से कौन सी जगह 1816 की सुगौली संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी? काठमांडू, शिमला, रानीखेत, नैनीताल। तो इनमें से सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका शिमला, रानीखेत और नैनीताल हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। पूर्वोत्तर के लिए उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो किया गया था वो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसके बाद 116 देखिए, निम्न से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? पेरियार, पेन्नार, पलार। तो पेन्नार और पलार ये दोनों बंगाल खाड़ी में गिरती है, लेकिन पेरियार, भरतपुझा, काली नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती, जुआरी, मांडवी, ये सभी गिरती हैं अरब सागर में। तो इसमें पेरियार बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल एक वाला। निम्न चुंबकीय विकिरण को उनकी आवृत्तियों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, आवृत्ति के बारे में दे दिया ना, पहले तरंग दैर्ध्य देता था, अब आवृत्ति देने लगा है। कोई बात नहीं, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में वैसे देखा जाए तो सामान्य तरीके से उल्टा संबंध होता है। जिन किरणों का तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, तो सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी? रेडियो तरंग की हो जाएगी, ठीक। और फिर उसके बाद गामा किरणें हैं, तो गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा इसमें, और इसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो जाएगी। तो ये मिल तो गया यहाँ पर, सी वाले ऑप्शन दिया हुआ है। 118 नंबर देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है। असमान वितरण और दुर्गम पहुंच के बाहर होने के कारण भूखमरी अभी भी हो सकती है। 118 नंबर के लिए क्या कर सकते हैं आप? ये हमें लग रहा है कि शायद दोनों से होना चाहिए, व्याख्या भी कर ले जाएगा तब, ठीक है। दोनों से ये व्याख्या करेगा, डी ऑप्शन। 119 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ निम्न में से कौन से कथन सही हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं? जी नहीं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य तो नहीं होने चाहिए। बाकी जो भी हो 1 नंबर से होना चाहिए, डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए, सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 6वां हिस्सा निवास करती है। ये दोनों से है, व्याख्या कर लेना करेगा, ठीक है, डी वाला ऑप्शन। शासक है राजवंश है। महेंद्र वर्मन प्रथम, कुंडगोन, अमोघ वर्ष प्रथम, राजराज प्रथम, है ना। यहाँ राजवंश दिया, राष्ट्रकूट, पल्लव वंश, चोल वंश, पांड्य वंश। तो इसको मिलान कर सकते हैं, कैसे कर लेंगे? तो देखिए, जो महेंद्र वर्मन प्रथम थे ये पल्लव राजवंश से संबंधित रहे हैं, ठीक। और जो कुंडगोन रहे हैं वो पांड्य राजवंश से, और अमोघ वर्धम जो रहे हैं वे राष्ट्रकूट से, और राजराज प्रथम ये किससे रहे हैं? तो ये चोल वंश से रहे हैं। तो डी का तीसरा मिल जाए कहीं और ए का दूसरा कहीं मिल जाए, तब तो ये बात बन जाएगा, ए का दूसरा और डी का तीसरा, ठीक है। किस में दिया हुआ है? तो ए का दूसरा और 1 मिनट, ये कूट अकूट में बड़ा गड़बड़ होता है, अगर इसको मिलान किए ना काम नहीं बनता है, कि जब से मिलाएंगे नहीं। चलिए मिला दिया जाए। तो महेंद्र वर्मन जो प्रथम थे ये पल्लव वंश से संबंधित, एक का दूसरा हो गया, और कुंडगोन ये पांड्य थे, ये हो गया 4। और फिर उसके बाद अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट, एक मिनट, अमोघ वर्ष प्रथम ये जो थे ये थे आपके चोल वंश से थे। अमोघ ये चोल वंश होगा, राजा प्रथम राष्ट्रकूट होगा ना। तो डी का पहला वाला ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, बहुत कन्फ्यूजन भी रह जाता है। एपिको आंदोलन का संबंध पूछा है। जिस प्रकार से उत्तर भारत में चिपको आंदोलन था, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन था, जिसका संबंध केवल और केवल मात्र कर्नाटक राज्यों से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्न से किसके अंतर्गत आती है? कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो 123 नंबर के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इसमें आपका जो सही होना चाहिए, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। तो केवल वित्त मंत्रालय से जुड़ा होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन नंबर सी 3 दिया है, केवल बी में दिया हुआ है। भारत में निम्न चुनाव सुधारों पर विचार कीजिए। मतदाता फोटो पहचान पत्र, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटर वेरिफिएबल पेपर एडिट। कह रहा चुनाव सुधारों पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए? 124 नंबर के लिए
तो सबसे पहले इसमें होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होना चाहिए 2 नंबर। फिर उसके बाद होना चाहिए मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र होना चाहिए। फिर वोटर वेरिफिएबल, अरे सॉरी क्या दिया है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट और नोटा। तो वोटर वेरिफिएबल पेपर जो ऑडिट ट्रेल होता है सबसे लास्ट की प्रक्रिया होती है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपका किस में मिल रहा है, ये डी में मिल जा रहा है। 125 से मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है। गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है। ए और आर दोनों सही हो जाएगा, लेकिन व्याख्या ये नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद 126 नंबर है, बस 25 क्वेश्चन और बाकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पूर्व निम्न से किसके द्वारा विकसित किया गया? केंद्रीय जांच ब्यूरो, अनुसंधान और विश्लेषण विंग, आसूचना ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय। अंग्रेजी में देखा जाए तो CBI, ईबी, IB और ED हो गया। तो किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया गया? तो 126 नंबर के लिए केवल और केवल CBI के द्वारा किया गया है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण, इल्बर्ट बिल विवाद, नील विद्रोह, द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध, बहुत ऐसा दिया है वो सत्र वाला। तो ये तो बड़ा मुश्किल में सबको डाल दिया ये सवाल, ऐसा सवाल एकदम सत्र ही सत्र, और खासकर डेट के साथ पूछ दे रहा है ना। तो 127 नंबर के लिए आइए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो 127 का आपका सबसे पहले हुआ था अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण किया गया था। फिर नील विद्रोह आएगा, फिर उसके बाद द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध आएगा, फिर इल्बर्ट बिल विवाद आ जाएगा। तो 1, 3, 4 और 2। 128 देखिए, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के अनुसार मंजू उत्पाद निम्न में से किस जिले से संबंधित है ना। चलिए देखिए, मिलान कर लीजिए 128 के लिए। तो ये आपका सुल्तानपुर और संत कबीर नगर दोनों से संबंधित रहा है। तो 2 और 3 हो जाएगा। निम्न से कौन से कार्यक्रम योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने में शामिल नहीं है? उल्लास, दीक्षा, भारत निर्माण कार्यक्रम। तो इनमें से जो भारत निर्माण कार्यक्रम है ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही नहीं रहा है, बाकी उल्लास और दीक्षा रहा है। यदि आप उल्लास और दीक्षा का पूरा नाम जानना चाहते हैं तो मैं एक बार नाम ले रहा हूँ। उल्लास यानी कि ULLAS, यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में यहाँ पे दिया हुआ है ना उल्लास, है ना। तो उल्लास को कहते हैं क्या, पूरा नाम इसका क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन। जबकि दीक्षा का क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, है ना। कभी पूछ सकता है परीक्षा में, क्या है? डिजिटल, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली निम्न से किस देश की? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल की है। तो ये आयरन डोम मिसाइल किसकी है भैया? तो ये तो न तो फ्रांस की है, न तो USA की, इजराइल का हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। 131 में चलिए, पुरुषों और महिलाओं की आवाज़ें अलग अलग होती हैं? होती तो हैं जरूर भैया। पुरुषों और महिलाओं में वोकल कॉर्ड की लंबाई और मोटाई अलग अलग होती है। वोकल कॉर्ड से तो ध्वनि का परिवर्तन होता है। चलिए ऑप्शन नंबर लगा लीजिए, व्याख्या करेगा जरूर। चलिए आगे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक संदर्भ निम्न से कौन से कथन सही है? UNDP ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें मानव विकास सूचकांक था। दूसरा है, मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व महबूब उल हक और S प्रिश्नर ने किया था। तो इसके लिए सही ऑप्शन केवल 1 हो जाएगा, है ना, केवल 1 होगा। तो ये आपका 1 होगा, है ना। इसमें महबूब उल हक तो जरूर थे, लेकिन प्रिश्नर नहीं थे ना, तो इसी वजह से तो गलत हो गया। अच्छा, महबूब उल हक ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, और सबसे बड़ा श्रेय जाता है किसको विकसित करने के लिए? मानव विकास सूचकांक को विकसित करने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है महबूब उल हक को। चलिए 133 में आइए देखते हैं हम लोग कि निम्न से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, संविधान दिवस 27 जनवरी को, मानवाधिकार दिवस 29 जनवरी को। तो इसमें राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो ठीक है 25 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन संविधान दिवस तो ये गलत दे दिया है ना। मानवाधिकार दिवस भी गलत दिया, तो 2 और 3 यहीं सुमेलित नहीं है। काम को बदले अनाज, ये योजना है, क्या दिया है? निम्न पर विचार कीजिए, उन्हें सही कार्यक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, 4, 1, 3। ठीक। 135 में आइए, निम्न से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? चेट्टू शंकर नायर, ईश्वरी प्रसाद, मोहम्मद शफी, इकबाल नारायण गुरट्टू, है ना। 135 के लिए कौन से हो जाएगा? तो 135 में केवल 1 होगा, चेट्टू शंकरन नायर, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, डी वाला।
136 देखिए, नई पंबन ब्रिज के संदर्भ में निम्न से कौन से कथन सही है? इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। 136 नंबर के लिए 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नीचे कथन काट दिए हैं। कथन है कि उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर मोल भाव कर सकते हैं और MRV वह मूल्य है जो विक्रेता को क्रेता से वसूलना ही होता है। तो 137 के लिए क्या हो जाएगा? ये बड़ा सही रहेगा और R क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब इसके बाद है सुएज नहर निम्न में से किन्हें जोड़ती है? अटलांटिक महासागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर। तो सुएज नहर किसको जोड़ देगा? भूमध्य सागर को लाल सागर से 2 और 3 को जोड़ देगा ये ना। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये लोक सेवा आयोग का पेपर है जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, जो LT और GIC और GDC 3 लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होने को हैं, जिसमें से GS का क्वेश्चन पेपर रहता है 30-30 नंबर का होता है, जिसमें से मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, करंट अफेयर भी रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस, इतना रहेगा। उत्तर प्रदेश से भी कुछ रह सकता है। तो इतनी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा और आप कोशिश करें कि लोक सेवा आयोग का जितना भी अभी तक पूछा गया GS का क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर जाइए और इस वीडियो को आप लोग देखते रहिए। ज़रूर 4-5 क्वेश्चन ये इसमें से फंसने को ही है और पक्का आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ और आना तो तय ही है। आप लोग जब पेपर दीजिएगा और ये वीडियो देख लीजिएगा तो फिर आप बताइएगा। चलिए, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट के संदर्भ में निम्न से कौन से कथन सही हैं? इसे जून 2022 में लॉन्च किया गया था, ये सही। इसके विचार को मैड्रिड स्पेन में COP25 में प्रस्तावित किया गया था। जी नहीं, COP25 में नहीं किया गया था। तो केवल और केवल एक सही हो जाना चाहिए। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इसके बाद है 140, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्न से कौन से कथन सही हैं? ठीक, चलिए देखते हैं। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ की गई और इन्हें लोकप्रिय रूप से ब्रेटन वुड जुड़वा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय क्रम से वाशिंगटन DC और न्यूयॉर्क में स्थित है। तो 140 नंबर के लिए आपका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? केवल एक होना चाहिए ना। 141 देखिए, संसद की संयुक्त बैठक संदर्भ निम्न से कौन से कथन सही है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 109 संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2, ठीक ना। चलिए, सतत विकास लक्ष्य और लक्ष्य का क्षेत्र, लक्ष्य 1, लक्ष्य 3, लक्ष्य 4, लक्ष्य 6। तो लक्ष्य 1 में क्या है? तो लक्ष्य 1 में है गरीबी के सभी रूपों को खत्म करना है। गरीबी के सभी रूपों को खत्म करना। लक्ष्य 3 क्या कहता है? लक्ष्य 3 में आपका प्रावधान किया गया अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए। और लक्ष्य 4 में क्या किया गया है? तो लक्ष्य 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए किया गया है। तो ये आपका ऑप्शन मिलेगा, किसमें मिलेगा? बी वाले में मिल जाएगा। 43 ऑपरेशन ओलिविया के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? यह उड़ीसा के तट पर ओलिव रिडले कछुए की सुरक्षा के लिए भारतीय तट रक्षकों की एक पहल है। ऑपरेशन ओलिविया अगस्त के महीने के दौरान चलाया जाता है, जो ओलिव रिडले कछुओं के घोंसले बनाने का समय होता है। जी नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई। चलिए, 1 नंबर सही हो जाना चाहिए, केवल 1। चलिए, 124 नंबर देखिए, नोकरेक मानस अगस्तमलाई। तो नोकरेक कहाँ है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नोकरेक कहाँ है? तो नोकरेक मणिपुर में है, जी नहीं मेघालय में, मानस असम में, अगस्तमलाई केरल में है। तो केवल एक वाला ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है ना। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में से कौन सा कथन सही? इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसकी स्थापना 1991 में ही हुआ था ना। केवल विकसित देश इसके डोनर है, ऐसा नहीं है भाई, विकासशील देश भी आते हैं। केवल 1 सही हो जाएगा। 140, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों हेतु निदेशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही निर्देशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है। ये भी बिल्कुल सही है और व्याख्या भी करना चाहिए इसको। डी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। आइए, कौन से द्वारा खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा प्रस्तावित की गई है? यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको दिक्कतें हो सकती है समझने में। चलिए, MS स्वामीनाथन, अतुल प्रणय, समारी श्रीकांत, अमर्त्य सेन। तो 147 के लिए केवल अमर्त्य सेन हो जाएगा, केवल 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विद्वान जदगुरु रामभद्राचार्य जी को प्रदान किया गया। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। तो 148 के लिए क्या हो जाएगा? ये आपका 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे ना।
149 देखिए, निम्न में से उनके शासन के कार्यक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए कुछ से उत्तर को चुनिए। बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और क्या दिया हुआ है, माधव राव प्रथम, है ना। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपका बालाजी विश्वनाथ 1713, फिर उसके बाद हो जाएगा बाजीराव प्रथम 1720, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका बालाजी बाजीराव 1740, और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा माधव राव 1761। देखिए सब 1700 की बात है ना, बड़ा माइनर दिया है अंतर, याद होना चाहिए भैया। ये 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा। 150 लास्ट क्वेश्चन है, और देखिए बहुत मेहनत लगा है इसका आंसर ढूंढने में भी। हो सकता है कुछ आंसर मेरे द्वारा कुछ गलत बताए गए हो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और अंगूठा को लाइक करते हैं ना, हाँ, तो अंगूठा दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काम बनेगा कुछ ना कुछ। चलिए, रेलवे मंडल मुख्यालय, उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे। चलिए 150 नंबर में क्या है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक। उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर में, लेकिन दक्षिण पूर्वी रेलवे कटक में नहीं है, दक्षिण और पूर्वी रेलवे कह रहा है ना। तो दक्षिणी रेलवे कहाँ है, चेन्नई में है। दक्षिण पूर्वी रेलवे किधर मिल जाएगा आपको, सिकंदराबाद की तरफ मिल जाएगा। तो ये आपका राइट ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। तो ये 150 क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसमें से कमेंट करिएगा कि आप लोग का कितना आंसर सही हो रहा है, कट ऑफ कितना तक जाएगा, इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि जीएस में कट ऑफ कितना जाएगा। रहा बात सी सेट पेपर का, तो उसका भी मैं एक कोई वीडियो बना दूंगा। सी सेट बहुत ज़्यादा उस पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी आसान दिया हुआ था, जो लोग हिंदी 25 में 20 कर दिए होंगे, रीजनिंग भी थोड़ा ठीक ठाक दिया था, तो इसी रीजनिंग हिंदी से ही वो लोग अपना काम बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।